चैप्टर 83 किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान आसमान से आने वाले डॉल के ज़रिए पानी पिलाया जाना। हज़रत उस्मान बिन कासिम कहते हैं, हज़रत ऐमन ने हिजरत की तो रोहा से पहले ही मुनसरफ मकाम पर इन्हीं शाम हो गई। ये रोज़े से थीं और उनके पास पानी भी नहीं था और प्यास के मारे बराहाल था, तो आसमान से सफ़ेद रस्सी से बंधा हुआ पानी का एक डॉल आया। हज़रत ऐमन ने वो डॉल लेकर इसमें से खूब पानी पिया, यहाँ तक कि अच्छी तरह सैराब हो गई। वो फरमाया करती थीं, इसके बाद मुझे कभी प्यास नहीं लगी, हालांकि मैं सख्त गर्मियों में रोज़ा रखा करती थी ताकि मुझे प्यास लगे, लेकिन फिर भी प्यास नहीं लगती थी। किताब हयात अल-सहाबा। सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान पानी में बरकत। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, असर का वक्त हो गया तो लोगों ने वज़ू के लिए पानी तलाश किया, लेकिन पानी बिल्कुल ना मिला। मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वज़ू का थोड़ा सा पानी लाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी में अपना हाथ रख दिया और लोगों से फरमाया कि वो इस बर्तन से पानी लेकर वज़ू करें। मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के नीचे से पानी फूट रहा था और इस थोड़े से पानी से तमाम लोगों ने वज़ू कर ली। हज़रत अनस फरमाते हैं, नमाज के लिए अज़ान हुई तो जिनके घर मस्जिद से करीब थे वो तो उठकर अपने घर वज़ू करने चले गए और जिनके घर मस्जिद से दूर थे वो मस्जिद में बाकी रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पत्थर का एक प्याला लाया गया। वो इतना छोटा था कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ फैलकर नहीं आ सकता था। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां समेटकर इसमें हाथ डाला तो उनमें से पानी निकलने लगा और जितने आदमी बाकी रह गए थे इन सब ने इस पानी से वज़ू कर ली। हज़रत हुमीद रावी कहते हैं कि हज़रत अनस से पूछा गया कि ये वज़ू करने वाले कितने थे। फरमाया 80 या इससे भी ज़्यादा थे। ये रिवायत बुखारी में है। बुखारी में इस जैसी एक और रिवायत भी है। एक और रिवायत में इस तरह है कि हज़रत अनस ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ज़रा नामी जगह में थे। वहाँ आपके पास एक बर्तन लाया गया। आपने इस बर्तन में अपना हाथ रखा तो पानी आपकी उंगलियों के दरमियान में से फूटने लगा, जिससे सब ने वज़ू कर ली। हज़रत क़तादा कहते हैं, मैंने हज़रत अनस से पूछा, आप लोग कितने थे? इन्होंने फरमाया 300 या 300 के करीब। हज़रत बरा बिन आज़ब फरमाते हैं, सलह हुदैबिया के मौका पर हम लोग 1400 थे। हुदैबिया एक कुआं है, हमने इसमें से पानी निकाला और इतना निकाला कि इसमें एक कतरा पानी ना बचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि कनूई में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया तो आप इस कुएं के एक किनारे पर बैठ गए और पानी मंगवाकर इससे कली की और कली का पानी कनूई में दिया तो थोड़ी ही देर में कुआं पानी से भर गया। हमने खुद भी पिया और अपनी सवारियों को भी पिलाया, यहाँ तक कि हम भी सैराब हो गए और हमारी सवारियों भी। जल्दावल सफ़ा पर बुखारी के हवाला से सलह हुदैबिया का यह किस्सा हज़रत मिसूर और हज़रत मरवान की रिवायत से गुजर चुका है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, सलह हुदैबिया के दिन लोगों को प्यास लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक प्याला रखा हुआ था जिससे आप वज़ू फरमा रहे थे। लोग रोनी सूरत बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप लोगों को क्या हवा? लोगों ने अर्ज़ किया, ना वज़ू के लिए पानी है और ना पीने के लिए, सिर्फ़ यही पानी है जो आपके सामने है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याला में अपना हाथ रखा तो चश्मा की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान में से पानी उबलने लगा। चुनांचे हमने वो पानी पिया भी और इससे वज़ू भी किया। रावी कहते हैं, मैंने पूछा, आप लोग कितने थे? हज़रत जाबिर ने फरमाया, हम थे तो 1500, लेकिन अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी हमें काफ़ी हो जाता। हज़रत अन मसूद फरमाते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि इतने में नमाज का वक्त हुआ और हमारे पास थोड़ा सा पानी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर एक प्याला में डाला, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्याला में अपना हाथ डाला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान में से पानी फूटने लगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, गौर से सुनो, आओ वज़ू कर लो और अल्लाह की तरफ से आई हुई बरकत हासिल कर लो। लोग आकर वज़ू करने लगे और मैं लोगों से आगे बढ़ बढ़कर वो पानी पीने लगा। कीवा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह की तरफ से आई हुई बरकत हासिल कर लो। हज़रत अबू क़तादा फरमाते हैं, हम एक सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास पानी है? मैंने कहा, जी हाँ, मेरे पास वज़ू का बर्तन है जिसमें थोड़ा सा पानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे लाओ। मैं वो बर्तन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी ले लो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया, फिर इस बर्तन में एक घूंट पानी बच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू क़तादा, इसे संभाल कर रखो, अनक़रीब इस पानी के साथ अजीब व गरीब वाक़या पेश आएगा। जब दोपहर को गर्मी सख्त हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों की नज़र पड़ी। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम तो प्यास के मारे हलाक हो गए, हमारी गर्दनें टूट गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम हलाक नहीं हो सकते। फिर फरमाया, ए अबू क़तादा, वो वज़ू का बर्तन ले आओ। मैं वो बर्तन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा प्याला खोल कर ले आओ। मैं खोल कर ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में से इस प्याले में डालकर लोगों को पिलाने लगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। आपने फरमाया, ए लोगो, अच्छे इखलाक इख्तियार करो, एक दूसरे को धक्के मत दो, तुम में से हर एक सैराब होकर ही वापस जाएगा। चुनंचा सब ने पानी पी लिया और मेरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और ना बचा। आपने मेरे लिए पानी डालकर फरमाया, ए अबू क़तादा, तुम भी पी लो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप नोश फरमाएं। आपने फरमाया, नहीं, लोगों को जो पिलाता है वो सबसे आखिर में पीता है। चुनंचा पहले मैंने पिया, फिर मेरे बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और वज़ू के बर्तन में इतना पानी बचा हुआ था जितना पहले था, और उन पीने वालों की तादाद 300 थी। इब्राहिम बिन हुज्जाज रावी की हदीस में यह है कि पीने वाले 700 थे। मुस्लिम में ग़ज़वा तबूक के बारे में हज़रत मुआज़ बिन जबल की हदीस मंक़ूल है, जिसमें पहले तो 2 नमाज़ों को जुमा करने का ज़िक्र है, इसके बाद ये है कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह कल तुम लोग तबूक के चश्मे पर पहुँच जाओगे और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते चाशत का वक्त हो ही जाएगा। तुम में से जो भी इस चश्मा पर पहुँच जाए वो मेरे आने तक इसके पानी को हाथ बिल्कुल ना लगाए। चुनंचा जब हम चश्मा पर पहुँचे तो हमसे पहले 2 आदमी वहाँ पहुँचे हुए थे और चश्मा से जूते के तस्मा की तरह थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों ने इस चश्मे के पानी को हाथ लगाया है? इन्होंने कहा, जी हम लगाया है। इस पर आपे ने उन दोनों को कुछ बुरा भला कहा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर लोगों ने चलूम से थोड़ा थोड़ा पानी एक बर्तन में जमा किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बर्तन में अपना चेहरा और हाथ धोए, फिर वो पानी इस चश्मा में डाल दिया। पानी डालते ही इस चश्मा में से ज़ोर शोर से बहुत ज़्यादा पानी बहने लगा, जिसे पीकर सब लोग सैराब हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, अगर तुम्हारी ज़िंदगी लंबी हुई तो तुम देखोगे कि ये सारी जगह बागों से भरी हुई होगी। हज़रत इमरान बिन हसीन फरमाते हैं, सहाबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। फिर आगे और हदीस ज़िक्र की। इसके बाद हज़रत इमरान फरमाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे कि इतने में हमें एक औरत मिली जो 2 बड़ी मुश्कों के दरमियान पाँव लटकाए हुए ओनटनी पर बैठी हुई थी। हमने इससे पूछा, पानी कहाँ है? इसने कहा, यहाँ तो कहीं पानी नहीं है। हमने इससे कहा, तुम्हारे घर से पानी कितने फासिला पर है? इसने कहा, 1 दिन 1 रात की मसाफत पर है। हमने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो। इसने कहा, अल्लाह के रसूल कौन होते हैं? हमने उसे ना कुछ करने दिया, ना बोलने दिया और ना भागने दिया, बल्कि इस पर काबू पाकर उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी वैसी बातें की जैसी हमारे सामने की थीं, अलबत्ता इसने ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इसके बच्चे यतीम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर इसकी दोनों बड़ी मशक़ें हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुश्कों के मुंह पर दस्तए मुबारक फेरा। हम 40 आदमी थे और सख्त प्यासे थे। पहले तो इन मुश्कों से हम सब ने खूब सैर होकर पिया, फिर हमारे साथ जितने मुश्कीज़े और बर्तन थे वो सब भर लिए और इतने ज़्यादा भरे कि बिल्कुल फटने वाले हो गए थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम लोगों के पास है वो ले आओ। चुनंचा हमने रोटी के टुकड़े और खजूरें जमा करके इस औरत को दे दी। फिर वो औरत अपने घर वालों के पास गई और इन्हें बताया कि मैं या तो सबसे बड़े जादूगर से मिलकर आई हूँ या फिर वो सचमुच नबी हैं जैसे कि उनके साथी कह रहे थे। चुनंचा इस औरत के ज़रिया अल्लाह ताला ने इस डेरे वालों को हिदायत अता फरमाई और वो औरत भी मुसलमान हो गई और डेरे वाले भी मुसलमान हो गए।
اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کی دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا، یہ کھانے کا سامان اپنے ساتھ اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، ہمیں تو یہ سارا پانی اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے پلایا ہے۔ حضرت زیاد بن حارث صدائی فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا، ہے لیکن تھوڑا ہے، آپ کو کافی نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ۔ میں آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اپنا دستہ مبارک اس میں رکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر 2 انگلیوں کے درمیان میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنے رب سے حیا نہ آتی تو ہم یوں ہی پانی پیتے پلاتا رہتے، کہ واقعی جسم سے پانی نکلنے میں شان ربوبیت کا شعبہ ہے، اس لیے اس معجزہ کا تھوڑی دیر کے لیے ہونا ہی مناسب ہے۔ جاؤ اور جا کر میرے صحابہ میں اعلان کر دو کہ جو بھی پانی لینا چاہتا ہے وہ جتنا چاہے آ کر چلو بھر بھر کر لے لے۔ حضرت زیاد کہتے ہیں، میری قوم کا ایک وفد مسلمان ہو کر فرمان بردار بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وفد کے ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا ایک کنواں ہے، سردیوں میں تو وہ ہمیں کافی ہو جاتا ہے، اس لیے سردیوں میں تو ہم اس کنویں کے پاس جمع ہو جاتا ہیں، اور گرمیوں میں اس کا پانی کم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے اردگرد کے چشموں پر بکھر جاتے ہیں، لیکن اب ہم بکھر نہیں سکتے کہ واقع ہمارے اردگرد کے تمام لوگ اسلام لانے کی وجہ سے ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس کا پانی ہمیں گرمیوں میں بھی کافی ہو جایا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کنکریاں منگوائیں اور ان کو اپنے ہاتھ پر الگ الگ رکھ کر دعا کی، پھر فرمایا، جب تم لوگ کنویں کے پاس پہنچو تو کنکریاں ایک ایک کر کے اس میں ڈال دو اور ان پر اللہ کا نام لیتے رہو۔ چنانچہ واپس جا کر انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کنویں کا پانی اتنا زیادہ کر دی کہ پھر انہیں اس کنویں کی گہرائی کبھی نظر نہیں آئی۔ حضرت ابون کہتے ہیں، جب حضرت حسین بن علی مکہ کے ارادے سے مدینہ سے نکلے تو وہ انمتی کے پاس سے گزرے جو اپنا کنواں کھود رہے تھے۔ آگے اور حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ انمتی نے ان سے کہا، میں نے اپنے اس کنویں کو اس لیے ٹھیک کیا ہے تاکہ اس میں دوبارہ پانی آ جائے، لیکن ابھی تک ڈول خالی ہی نکلا ہے، اس میں کچھ پانی نہیں آیا۔ اگر آپ ہمارے لیے اس کنویں میں اللہ سے برکت کی دعا کر دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ حضرت حسین نے فرمایا، کنویں کا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ انمتی ڈول میں اس کنویں کا تھوڑا سا پانی لائے۔ حضرت حسین نے اس میں سے کچھ پانی پیا، پھر گلی کی، پھر وہ پانی اسی کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا اور زیادہ بھی ہو گیا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان، سفر غزوت کے دوران کھانے میں برکت۔ حضرت ابومرہ انصاری فرماتے ہیں، ہم ایک غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں کو سخت بھوک لگی تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ذبح کرنے کی اجازت لی اور عرض کیا، یہ گوشت کھانے سے اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دیں گے جس سے ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذبح کرنے کی اجازت دینے کا ارادہ کر لی ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کل جب ہم بھوکے اور پیدل دشمن کا مقابلہ کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو لوگوں کے پاس جو توشے بچے ہوئے ہیں وہ منگوا کر جمع کر لیں اور پھر اللہ سے اس میں برکت کی دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کی برکت سے کھانے میں بھی برکت دے دیں گے اور منزل تک بھی پہنچا دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے بچے ہوئے توشے منگوائے تو لوگ لانے لگے۔ کوئی مٹھی بھر کھانے کی چیز لایا، کوئی اس سے زیادہ، سب سے زیادہ ایک آدمی 3.5 سر کھجور لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا، پھر کھڑے ہو کر کچھ دیر دعا کی، پھر لشکر والوں سے فرمایا، اپنے اپنے برتن لے آؤ اور اس میں سے لپیں بھر کر برتنوں میں ڈال لو۔ چنانچہ لشکر والوں نے اپنے تمام برتن بھر لیے اور کھانے کا جتنا سامان پہلے تھا اتنا پھر بچ گیا۔ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ دندانے مبارک نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں گواہیوں پر ایمان رکھتا ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ جہنم کے اس سے دور رہنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حضرت ابو قنیس غفاری فرماتے ہیں، میں غزوہ تیہامہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب ہم عسفان پہنچے تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔
आगे पिछली हदीस जैसा मजमून ज़िक्र की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने से लेकर आखिर तक का मजमून ज़िक्र नहीं किया, बल्कि ये ज़िक्र किया है कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से कूच का हुक्म दिया। जब उस फन से आगे चले गए तो फिर बारिश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा नीचे उतरे और सब ने बारिश का पानी पिया। हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू सईद फरमाते हैं, ग़ज़वा तबूक के सफ़र में लोगों को सख्त भूख लगी तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें इजाज़त दी तो हम अपने ऊँट ज़बा करके उनका गोश्त खा लें और उनकी चर्बी का तेल इस्तेमाल कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर लो। इस पर हज़रत उमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फिर आगे हज़रत अबुमरा जैसी हदीस ज़िक्र की। हज़रत सलमा फरमाते हैं, हम लोग ग़ज़वा खैबर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमारे तोशों में जितनी खजूरें थीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन्हें जमा करने का हुक्म दिया और चमड़े का एक दस्तरख़्वान बिछा दी। हमने अपने तोशों की खजूरें लौकर इस पर फैला दी। फिर मैंने अंगराई ली और मजमा की ज़ियादती की वजह से लंबे होकर देखा और अंदाज़ा लगाया तो बैठी हुई बकरी जितना ढेर था। हम 1400 आदमी थे। हमने वो खजूरें खाएं। फिर मैंने लंबे होकर देखा तो अब भी बैठी हुई बकरी जितना ढेर था। इसके बाद पानी में बरकत का किस्सा ज़िक्र की। एक रिवायत में है कि हमने इतनी खजूरें खाईं कि हम सैर हो गए और अपने चमड़े के तमाम थैले खजूरों से भर लिए। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदी और आपके सहाबा ने भूख की वजह से अपने पीठ पर पत्थर बांधे हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालत देखी तो फरमाया, क्या तुम्हें ऐसा आदमी मालूम है जो हमें एक वक्त का खाना खिला दे? एक आदमी ने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है तो फिर तुम आगे बढ़ो और इस आदमी के घर ले चलो। चुनंचा ये हज़रात इस आदमी के घर तशरीफ़ ले गए तो वो घर वाला वहाँ घर में नहीं था, बल्कि वो अपने हिस्से की खंदक खोद रहा था। उसकी बीवी ने पैगाम भेजा कि जल्दी से आओ, कीवा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। वो आदमी दौड़ता हवा आया और कहने लगा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ। इस आदमी की एक बकरी थी जिसका एक बच्चा भी था। वो आदमी ज़बा करने के लिए बकरी की तरफ जल्दी से बढ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी के बाद उसके बच्चे का क्या होगा, इसलिए बकरी ज़बा ना करो। चुनंचा उसने बकरी का बच्चा ज़बा किया और उसकी बीवी ने थोड़ा सा आटा लेकर गूंधा और इसकी रोटी पकाई। इतनी में हंदिया भी तैयार हो गई। उसकी बीवी ने प्याला में शरीक बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के सामने पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली को इस शरीक में रखकर फरमाया, बसम अल्लाह, ए अल्लाह, इसमें बरकत अता फरमा। फिर साथियों से फरमाया, मुस्कुराता हुआ चेहरा खाओ। चुनंचा सहाबा ने इसमें से पीठ भर के खाया, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा खा सके और 2 हिस्से फिर भी बच गए। आपके साथ जो 10 सहाबी थे, आपने उनसे फरमाया, अब आप लोग जाओ और अपने जितने और आदमी भेज दो। चुनंचा वो 10 सहाबी चले गए और दूसरे 10 आ गए और इन्होंने भी खूब सर होकर खाया। फिर आप खड़े हुए और इस घर वाली औरत और बाकी तमाम अफराद के लिए बरकत की दुआ फरमाई। फिर ये हज़रात खंदक की तरफ चल पड़े। आपने फरमाया, हमें सलमान के पास ले चलो। वहाँ पहुँचे तो देखा कि हज़रत सलमान के सामने एक सख्त चट्टान है जो उनसे टूट नहीं रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोड़ो, मैं उसे सबसे पहले तोड़ता हूँ। और बसम अल्लाह पढ़कर आपने इस चट्टान पर ज़ोर से कुदाल मारी जिससे उसका 1/3 टुकड़ा टूट कर गिर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, रब काबा की कसम, शाम के महलात फ़तह होंगे। आपने फिर ज़ोर से कुदाल मारी तो एक और टुकड़ा टूट कर गिर गई। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर, रब काबा की कसम, फ़ारिस के महलात फ़तह होंगे। इस पर मुनाफिकों ने कहा, हमें तो अपनी हिफाजत के लिए खंदक खोदनी पड़ रही है और ये हमसे फ़ारिस और रूम के महलात के वादे कर रहे हैं। और ख़र्च करने के बाब में ये हदीस गुजर चुकी है कि हज़रत जाबिर ने 3.5 सर जो के आटे की रोटी पकाई और बकरी के बच्चे को ज़बा करके इसका सालन बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम खंदक वालों को खाने पर बल्ला लिया जो कि 1000 के करीब थे। सब ने पीठ भर के खा ली और खाना फिर भी सारे का सारा वैसे ही बच गया। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, मकाम पर रहते हुए सहाबा किराम के खाने में बरकत। हज़रत समूरा बिन जुंदुब फरमाते हैं, हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सरीद का एक प्याला पेश किया गया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो सरीद खाया और लोगों ने भी खाया और तकरीबन ज़हर तक लोग आकर बारी बारी खाते रहे। कुछ लोग खाकर चले जाते, फिर कुछ लोग और आते और खाकर चले जाते। एक आदमी ने पूछा, क्या इसमें और सरीद लौकर डाला जाता था? हज़रत समरा ने फरमाया, ज़मीन से लौकर तो नहीं डाला जा रहा था, अलबत्ता आसमान से ज़रूर डाला जा रहा था। दूसरी रिवायत में यूं है कि एक आदमी ने पूछा, क्या इसमें और सरीद लौकर डाला जा रहा था? हज़रत समरा ने फरमाया, फिर इसमें तअज्जुब की क्या बात होती? फिर आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया, सिर्फ वहाँ से लौकर डाला जा रहा था। हज़रत वासला बिन अयका फरमाते हैं, मैं अस्हाबे सुफ़ा में से था। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे रोटी का एक टुकड़ा मंगवाया और इसके टुकड़े करके एक प्याले में डाले और उसमें गर्म पानी डाला, फिर चर्बी डाली, फिर उनको अच्छी तरह मिलाया, फिर उनकी ढेरी बनाकर बीच में से ऊंचा कर दी, फिर फरमाया, जाओ और अपने समेत 10 आदमी मेरे पास बल्ला लाओ। मैं 10 आदमी बल्ला लाया। आपने फरमाया, खाओ, लेकिन नीचे से खाना ऊपर से ना खाना, कीवा का बरकत ऊपर यानी दरमियान में उतरती है। चुनंचा इन सब ने इसमें से पीठ भर कर खाया। हज़रत वासला बिन सक़ा फरमाते हैं, मैं अस्हाबे सुफ़ा में से था। मेरे साथियों ने भूख की शिकायत की और मुझसे कहा, ए वासला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ और हमारे लिए कुछ खाना मांग लाओ। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे साथी भूख की शिकायत कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, और तो कुछ नहीं, अलबत्ता रोटी के कुछ रज़े हैं। आपने फरमाया, वही मेरे पास ले आओ। हज़रत आयशा चमड़े का बर्तन ले आईं जिसमें रोटी के रज़े थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाकर इसमें वो रज़े डाले और अपने हाथ से सरीद बनानी शुरू कर दी तो वो रोटी बनने लगी, यहाँ तक कि प्याला भर गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए वासला, जाओ और अपने साथियों में से अपने समेत 10 आदमी बुला लाओ। मैं गया और अपने साथियों में से अपने समेत 10 आदमी बुला लाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ और अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो, लेकिन प्याले के किनारों से खाना, ऊपर से यानी दरमियान में से ना खाना, कीवा का दरमियान में बरकत उतरती है। चुनंचा साथियों ने पेट भरकर खाया और जब वो उठे तो प्याला में सरीद इतना ही बाकी था जितना पहले था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने हाथ से सरीद बनाने लगे और सरीद बनने लगा, यहाँ तक कि प्याला भर गया। फिर आपने फरमाया, ए वासला, जाओ और अपने साथियों में से 10 आदमी ले आओ। मैं 10 साथियों को ले आया। आपने फरमाया, बैठ जाओ। वो लोग बैठ गए और खूब पेट भर कर खाया, फिर उठकर चले गए। आपने फरमाया, जाओ और अपने 10 साथी और ले आओ। मैं जाकर 10 साथी ले आया। इन्होंने पेट भर कर खाया और चले गए। आपने पूछा, क्या कोई और बाकी रह गया है? मैंने कहा, जी हाँ, 10 साथी रह गए हैं। आपने फरमाया, जाओ और इन्हें भी ले आओ। मैं जाकर इन्हें ले आया। आपने फरमाया, बैठ जाओ। वो बैठ गए। इन्होंने भी पेट भर कर खाया, फिर उठकर चले गए और प्याला में इतना सरीद बच गया जितना पहले था। फिर आपने फरमाया, ए वासला, ये आयशा के पास ले जाओ। एक रिवायत में है कि मैं सुफ़ा में था। हम सुफ़ा में तकरीबन 20 आदमी थे। फिर पिछली हदीस जैसा मज़मून जिक्र किया, अलबत्ता इस हदीस में रोटी के टुकड़े और कुछ दूध का ज़िक्र है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, कई दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने को कुछ ना मिला। जब भूख ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताया तो आप अपनी तमाम अज़वाज मुतहरत के घरों में तशरीफ़ ले गए, लेकिन आपको किसी के यहाँ खाने को कुछ ना मिला। फिर आप हज़रत फ़ातिमा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और फरमाया, ए बटिया, क्या तुम्हारे पास खाने की कोई चीज़ है कि वह का मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, अल्लाह की कसम कुछ नहीं है। जब आप हज़रत फ़ातिमा के यहाँ से तशरीफ़ ले गए तो हज़रत फ़ातिमा की एक पड़ोसन ने इनके यहाँ 2 रोटियों और गोश्त का एक टुकड़ा भेजा। हज़रत फ़ातिमा ने खाना लेकर अपने एक प्याले में रख दिया और अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम, मैं ये खाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाऊंगी, ना खुद खाऊंगी और मेरे पास जो बचे ही ना उनको खिलाऊंगी। हालांकि ये सब भूखे थे और पेट भर खाने की इन्हें भी ज़रूरत थी। इन्होंने हज़रत हुस्न या हज़रत हसीन में से एक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बुलाना भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के यहाँ दोबारा तशरीफ़ ले आए। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, अल्लाह ने कुछ भेजा है जो मैंने आपके लिए छुपा कर रखा है।
आपने फरमाया, बटिया ले आओ। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं, मैं वो प्याला ले आई। इसे खोला तो मैं देखकर हैरान रह गई कि वह का सारा प्याला रोटी और गोश्त से भरा हुआ था। मैं समझ गई ये बरकत अल्लाह की तरफ से हुई है। मैंने अल्लाह की तारीफ़ की और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना देखा तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ए बटिया, ये खाना तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कहा, ए अब्बा जान, ये खाना अल्लाह के यहाँ से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है इसको बेहिसाब और बेगुमान रोज़ी देता है। आपने अल्लाह की तारीफ़ बयान की और फरमाया, ए बटिया, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुझे बनो इसराइल की औरतों की सरदार हज़रत मरियम के मुशाबह बनाया है कि वह का जब अल्लाह ताला इन्हीं रोज़ी देते और उनसे इस रोज़ी के बारे में पूछा जाता तो वो कहती, ये अल्लाह के पास से आया है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब और बेगुमान रोज़ी देता है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर हज़रत अली को बुलाया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हुस्न, हज़रत हसीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात ने और आपके तमाम घरवालों ने पेट भर कर खाना खाया। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं, सबके खा लेने के बाद खाना जो का बाकी था और वो बचा हुआ खाना तमाम पड़ोसियों को पूरा आ गया। इस खाने में अल्लाह ने बड़ी खैर बरकत डाली। जल्द अल सफ़ा पर अल्लाह और इसके रसूल की तरफ दावत देने के बाब में हज़रत अली की हदीस गुज़र चुकी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो हाशिम को बुलाया, वो तकरीबन 40 आदमी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मद छटांग का खाना पकाकर उनके सामने रखा। इन्होंने पेट भर कर खाया, लेकिन जब वो खाकर उठे तो खाना उसी तरह बचा हुआ था जैसे पहले था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मशरूब इन्हें पिलाया जिसे इन्होंने खूब सर होकर पिया। जब वो पी चुके तो वो मशरूब भी उसी तरह बचा हुआ था जैसे पहले था। आप 3 दिन इन्हें ऐसे ही खिलाते पिलाते रहे, फिर इन्हें अल्लाह की तरफ दावत दी। उसी तरह जल्द अल सफ़ा पर सख्तियों बर्दाश्त करने के बाब में अहल सुफ़ा के खाने में बरकत के किस्से गुजर चुके हैं जिन्हें हज़रत अबू हुरैरा और दीगर सहाबा ने रिवायत किया है। और जल्द दोवम सफ़ा और सफ़ा पर खर्च करने के बाब में मेहमानों की मेहमानी के बाज़ किस्से गुजर चुके हैं। इनमें हज़रत अबू तुल्हा और हज़रत अबू बकर की मेहमानी में बरकत और रहमत ज़ाहिर होने के किस्से भी गुजर चुके हैं और हज़रत ज़ैनब के निकाह के किस्से में वलीमा में बरकत का ज़ाहिर होना भी गुजर चुका है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, सहाबा किराम के फलों और फलों में बरकत। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, कबीला दिलोस की एक औरत थी जिन्हें शरीक कहा जाता था। वो रमज़ान में मुसलमान हुई, फिर इन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की। सफ़र में एक यहूदी भी साथ था। इन्हें सख्त प्यास लगी, यहूदी के पास पानी था। इन्होंने इससे पानी मांगा। इसने कहा, जब तक तुम यहूदी नहीं हो जाओगी तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगा। ये सो गई तो ख्वाब में देखा कि कोई इन्हें पानी पिला रहा है। जब ये उठी तो ये बिल्कुल सैराब हो चुकी थीं और प्यास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। जब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची तो सारा किस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शादी का पैगाम दिया। इन्होंने अपने आप को इस काबिल ना समझा और अर्ज़ किया, आप अपने अलावा जिससे चाहें मेरी शादी कर दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हज़रत ज़ैद से शादी कर दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इन्हें 30 सा तकरीबन 2.5 मन जिलो दिया जाए और फरमाया, उसे खाते रहो लेकिन उसे किसी पैमाने से मत नापना। और उनके साथ घी की एक कपी थी जिसे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदिया के तौर पर लाई थीं। हज़रत शरीक ने अपनी बानदी से कहा कि यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ। इस बानदी ने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो कपी खाली कर दी और घी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन में डाल दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बानदी से कहा, इस कपी को घर जाकर लटका देना और इसका मुंह डोरी से बंद ना करना। इस बानदी ने ऐसे ही किया। हज़रत शरीक ने अंदर आकर देखा तो कपी घी से भरी हुई थी। इन्होंने बानदी से कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जाकर ये कपी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे आओ। बानदी ने कहा, मैं तो दे आई हूँ। इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कपी का मुंह कभी बंद नहीं करना। चुनांचे बहुत अरसा तक ये लोग इसमें से घी निकाल कर खाते रहे। आखिर एक दफ़ा हज़रत शरीक ने इस कपी का मुंह बंद कर दी, फिर ये सिलसिला बंद हुआ। फिर इन लोगों ने जिलों को पैमाना से नापा तो वो भी 30 सा ही थे, कुछ कम ना हुए थे।
हज़रत यही बिन सईद कहते हैं, हज़रत शरीक दिलोसी ने हिजरत की। रास्ता में एक यहूदी का साथ हो गया। ये रोज़े से थीं और शाम हो चुकी थीं। यहूदी ने अपनी बीवी से कहा, अगर तूने इस औरत को पानी पिलाया तो मैं तेरी अच्छी तरह खबर लूँगा। आखिर ये प्यासी ही सो गईं। रात के आखिरी हिस्सा में इनके सीने पर एक डॉल और एक थैला अल्लाह की तरफ से लौकर रखा गया। इन्होंने इस डॉल में से खूब पानी पिया। फिर इन्होंने इस यहूदी को और उसकी बीवी को उठाया ताकि रात के आखिरी हिस्से में सफ़र शुरू कर सकें। यहूदी ने कहा, मुझे इस औरत की आवाज़ से लग रहा है कि जैसे उसने पानी पी लिया हो। हज़रत शरीक ने कहा, पानी तो मैंने ज़रूर पिया है, लेकिन अल्लाह की कसम, तुम्हारी बीवी ने मुझे पानी नहीं पिलाया है। रावी कहते हैं, हज़रत शरीक की एक घी की कपी थी। इसके बाद घी में बरकत का किस्सा ज़िक्र की। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, एक आदमी ने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गल्ला मांगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आधा वसिक जो दिए। एक वसिक मनसर का होता है, लिहाजा आधा वसिक मनसर का हुआ। वो आदमी, उसकी बीवी और इसका खादिम बहुत अरसे तक ये जिलो खाते रहे। फिर एक दिन उसे पैमाना से नाप लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा तो आपने फरमाया, अगर तुम लोग उसे ना नापते तो उसे हमेशा खाते रहते और ये जिलो ख़त्म ना होते और हमेशा बाकी रहते। हज़रत नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शादी के बारे में मदद चाही। आपने एक औरत से मेरी शादी कर दी और मुझे देने के लिए आपने तलाश किया तो आपको कुछ ना मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रा देकर हज़रत अबू राफ़ा और हज़रत अबू अय्यूब को भेजा। इन्होंने एक यहूदी के पास वो ज़रा रहन रखी और इससे 30 सा मनसर जिलो उधार लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिलो मुझे दे दिए। हम ये जिलो 6 महीने तक खाते रहे। फिर हमने वो जिलो पैमाना से नापे तो वो इतने ही निकले जितने हम लेकर आए थे, कुछ कम ना हुए। मैंने इस बात का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आपने फरमाया, अगर तुम उसे ना नापते तो जब तक ज़िंदा रहते इसमें से खाते रहते। हज़रत आयशा फरमाती हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त मेरे पास इंसान के खाने के काबिल कोई चीज़ नहीं थी। बस सिर्फ कुछ जिलो थे जो मेरे ताक में रखे हुए थे, जिन्हें मैं बहुत अरसे तक खाती रही। फिर एक दिन मैंने इन्हीं तोला तो उसके बाद वो ख़त्म हो गए। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उन पर कर्ज़ा था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मेरे वालिद अपने ज़िम्मा कर्ज़ छोड़ कर गए हैं, कर्ज़ अदा करने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। वालिद साहब का खजूरों का एक बाग है, बस इसकी आमदन है और इसकी आमदन इतनी कम है कि कई सालों में कर्ज़ अदा होगा। आप मेरे साथ तशरीफ़ ले चलें ताकि कर्ज़-ख्वाह मुझे बुरा भला ना कह सकें। चुनांचे आप मेरे साथ तशरीफ़ ले गए और खजूर के एक ढेर के गर्द चक्कर लगाया और दुआ फरमाई। फिर दूसरे ढेर के गर्द चक्कर लगाया, फिर उसके पास बैठ गए और कर्ज़-ख्वाहों से फरमाया, इसमें से लेना शुरू करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देना शुरू किया और इन सब को उनके कर्ज़ के मुताबिक पूरा दे दिया और जितना इन्हें दिया इतना बच भी गया। अबू नुएम की रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ढेर के पास गए, फिर फरमाया, जाओ और अपने कर्ज़ मांगने वाले साथियों को बल्ला लाओ। मैं इन्हें बल्ला लाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तोल कर देते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिद का सारा कर्ज़ा अदा करवा दिया। हालांकि अल्लाह की कसम, मैं तो इस बात पर भी राज़ी था कि अल्लाह ताला मेरे वालिद का सारा कर्ज़ा उतर देते और मैं एक भी खजूर अपनी बहनों के पास वापस लेकर ना जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने खजूर के सारे ढेर बचा दिए, बल्कि मुझे तो वो ढेर जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे वो भी सही सालिम नज़र आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि जैसे इसमें से एक खजूर भी कम ना हुई हो। हज़रत साद बिन मीना कहते हैं, हज़रत बशीर बिन साद की बेटी जो कि हज़रत नुमान बिन बशीर की बहन हैं, वो फरमाती हैं, मुझे मेरी वालिदा हज़रत उमरा बिन्त रवाहा ने बुलाया और मुट्ठी भर खजूरें मेरी झोली में डालकर फरमाया, ए बेटी, अपने वालिद और अपने मामू हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के पास उनका दोपहर का खाना ले जाओ। मैं वो खजूरें लेकर चल पड़ी और अपने वालिद और मामू को ढूंढती हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, यहाँ आओ, ये तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा, ये खजूरें ही जिन्हें देकर मेरी वालिदा ने मेरे वालिद और मामू के पास भेजा है ताकि वो ये खा लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दे दो। मैंने वो खजूरें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों में डाल दी। वो खजूरें इतनी थोड़ी थीं कि उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ भर ना सके।
फिर आपके हुक्म पर एक कपड़ा बिछाया गया जिस पर आपने वो खजूरें डाल दी। वो खजूरें कपड़े पर बिखर गईं। एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, आपने इससे फरमाया, खंदक वालों में ऐलान कर दो कि खाने के लिए आ जाएं। चुनूंचा खंदक वाले सब जमा हो गए और खजूरें खानी शुरू कर दी तो खजूरें बढ़ती जा रही थीं, यहाँ तक कि सब खंदक वाले खाकर वापस चले गए और खजूरें इतनी ज़्यादा हो गई थीं कि कपड़े से नीचे गिर रही थीं। हज़रत अरबाज़ फरमाते हैं, मैं सफ़र में हज़र में हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पड़ा रहता था। एक मर्तबा हम तबूक में थे, हम रात को किसी काम से कहीं गए। जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आए तो आप भी और आपके पास जितने सहाबा थे वो सब भी रात का खाना खा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, आज रात तुम कहाँ थे? मैंने आपको बताया। इतने में हज़रत जुआल बिन सुराका और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मऊक़ल मुज़ीनी भी आ गए और यूं हम तीन हो गए और तीनों को भूख लगी हुई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमा के ख़ैमे में तशरीफ़ ले गए और उनसे हमारे खाने के लिए कोई चीज़ तलब फरमाई, लेकिन आपको कुछ ना मिला। फिर पुकार कर आपने हज़रत बिलाल से फरमाया, कुछ है? हज़रत बिलाल चमड़े के थैले पकड़कर झाड़ने लगे तो उनमें से 7 खजूरें निकल आईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें एक बड़े प्याले में डालीं और फिर उन पर हाथ मुबारक रखा और अल्लाह का नाम लिया और फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हमने वो खजूरें खाईं। मैं खजूरें गिनता जा रहा था और उनकी गुठलियाँ दूसरे हाथ में पकड़ता जा रहा था। मैंने गिनातू मैंने खजूरें खाई थीं। मेरे दोनों साथी भी मेरी तरह ही कर रहे थे और खजूरें गिन रहे थे। इन्होंने 50-50 खजूरें खाई थीं। जब हमने खाने से हाथ हटाया तो 7 खजूरें वैसी की वैसे थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, उनको अपने थैले में रख लो। जब दोसरादन हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें प्याला में डालीं और फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। हम 10 आदमी थे, हमने पेट भरकर वो खजूरें खाईं। फिर जब हमने खाने से हाथ हटाया तो वो खजूरें उसी तरह साफ थीं। फिर आपने फरमाया, अगर मुझे अपने रब से हया ना आती तो हम सब मदीना पहुँचने तक यही खजूरें खाते रहते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँच गए तो मदीना का एक छोटा सा लड़का आपके सामने आया। आपने ये खजूरें उसे दे दी, वो खजूरें खाता हुआ चला गया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, इस्लाम में मुझ पर 3 ऐसी बड़ी मुसीबतें आई हैं कि वैसी कभी भी मुझ पर नहीं हैं। एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का हादिसा कि वाक़ा में आपका हमेशा साथ रहने वाला मामूली सा साथी था। दूसरे हज़रत उस्मान की शहादत का हादिसा। तीसरे तोशा दान का हादिसा। लोगों ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तोशा दान के हादिसा का क्या मतलब? फरमाया, हम एक सफ़र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे पास कुछ है? मैंने कहा, तोशा दान में कुछ खजूरें हैं। आपने फरमाया, ले आओ। मैंने खजूरें निकालकर आपकी खिदमत में पेश कर दी। आपने उन पर हाथ फेरा और बरकत के लिए दुआ फरमाई। फिर फरमाया, 10 आदमियों को बुलाकर लाओ। मैं 10 आदमियों को बुला लाया। इन्होंने पीठ भर कर खजूरें खाईं। फिर उसी तरह 10-10 आदमी आकर खाते रहे, यहाँ तक कि सारे लश्कर ने खा ली और तोशा दान में फिर भी खजूरें बच रहीं। आपने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जब तुम उस तोशा दान में से खजूरें निकालना चाहो तो इसमें से हाथ डालकर निकालना और उसे उल्टाना नहीं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में इससे निकालकर खाता रहा, फिर हज़रत अबू बकर की सारी ज़िंदगी में इसमें से खाता रहा, फिर हज़रत उमर की सारी ज़िंदगी में इसमें से खाता रहा, फिर हज़रत उस्मान की सारी ज़िंदगी में इसमें से खाता रहा। फिर जब हज़रत उस्मान शहीद हो गए तो मेरा सामान भी लट गया और वो तोशा दान भी लट गया। क्या मैं आप लोगों को बता ना दूं कि मैंने इसमें से कितनी खजूरें खाई हैं? मैंने इसमें से 200 वसक़ यानी 1050 मन से भी ज़्यादा खजूरें खाई हैं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मेरी वालिदा मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गईं और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आपका छोटा सा खादिम है, उसके लिए दुआ फरमा दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसके माल और औलाद को ज़्यादा फरमा और इसकी उम्र लंबी फरमा और इसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा। हज़रत अनस फरमाते हैं, मैं अपने 2 कम 100 यानी बच्चे दफन कर चुका हूँ, या फरमाया 2 ऊपर 100 यानी बच्चे दफन कर चुका हूँ, और मेरे बाग का फल साल में 2 मरतबा आता है और मेरी ज़िंदगी इतनी लंबी हो चुकी है कि अब ज़िंदगी से दिल भर चुका है। हिजरी में उनका बसरा में साल की उम्र में इंतकाल हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी दुआ के पूरा होने का मुझे यकीन है, यानी गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ।
हज़रत अनस फरमाते हैं, मेरी वालिदा सुलैम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अनस के लिए दुआ फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इसके माल और औलाद को ज़्यादा फरमा और उनमें बरकत अता फरमा। तुम्ही पोतों के अलावा अपने 125 बच्चे दफन कर चुका हूँ और मेरी ज़मीन साल में 2 मरतबा फल देती है और सारे इलाका में और कोई ज़मीन साल में 2 दफ़ा फल नहीं देती। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, सहाबा किराम के दूध और घी में बरकत। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हज़रत मालिक बहज़िया अपनी कपी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में घी हदिया भेजा करती थीं। एक मर्तबा उनके बेटों ने उनसे सालन मांगा, उस वक्त उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। वो अपनी इस कपी के पास गईं जिसमें वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घी हदीता भेजा करती थीं, इसमें से इन्हीं घी मिल गया, हालांकि उसे खाली करके टांगा था। वो बहुत अरसा तक अपने बेटों को ये घी बतौर सालन के देती रहीं। आखिर एक मर्तबा इन्होंने इस कपी को नचोड़ ली, जिसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर सारा वाक़या अर्ज़ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने उसे नचोड़ा था? इन्होंने कहा, जी हाँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो उसे उसी तरह रहने देती और ना नचोड़ती तो तुझे इस कपी से हमेशा घी मिलता रहता। हज़रत मालिक अंसारिया घी की एक कपी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गईं। आपने हज़रत बिलाल को उनसे घी लेने का हुक्म दिया। हज़रत बिलाल ने नचोड़कर इस कपी में से सारा घी निकाल लिया और खाली कपी हज़रत मालिक को वापस कर दी। जब वो वापस घर पहुंची तो देखा कि कपी तो घी से भरी हुई है। इन्होंने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मेरे बारे में आसमान से कोई वही नाज़िल हुई है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मालिक, क्यों, क्या बात पेश आई है? इन्होंने कहा, आपने मेरा हदिया क्यों वापस कर दी? आपने हज़रत बिलाल को बुलाकर उनसे इस बारे में पूछा। हज़रत बिलाल ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, मैंने तो कपी में से सारा घी निकाल लिया था, बल्कि उसे इतना नचोड़ा था कि मुझे शर्म आने लगी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मालिक, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें हदिया का बदला जल्दी दे दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सिखाया कि हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबुहिल्लाह, 10 मरतबा अलहुल्मुदुलिल्लाह और 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करें। हज़रत मौस बहज़ी ने घी पकाकर एक कपी में डाला, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया में पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया और कपी में जितना घी था वो ले लिया और उनके लिए बरकत की दुआ फरमाई और वो कपी इन्हें वापस फरमा दी। इन्होंने घर जाकर देखा तो वो कपी घी से भरी हुई थी। वो समझी कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हदिया कबूल नहीं फरमाया। वो चीखती पुकारती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं और अर्ज़ किया, आपने मेरा हदिया कबूल नहीं फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं वाक़या तफसील से बताऊँ कि हमने तो कबूल कर ली था, अब ये अल्लाह ने बरकत अता फरमाई है। चुनंचा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वो घी खाती रहीं। फिर हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के ज़माना खिलाफत में वो घी खाती रहीं। फिर जब हज़रत अली और हज़रत मुआविया में इख्तिलाफ़ात पैदा हुए तो उस वक्त तक वो खाती रहीं। हज़रत अनस फरमाते हैं, मेरी वालिदा की एक बकरी थी, वो उसका घी एक कपी में जुमा करती रहीं। जब वो कपी भर गई तो अपनी ले पालक लड़की के हाथ वो कपी भेजी और इससे कहा, ए बेटी, ये कपी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा दूँ, आप उसे सालन बना लिया करेंगे। वो लड़की कपी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंची और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये घी की कपी हज़रत सुलैम ने आपकी खिदमत में भेजी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरवालों से फरमाया, इसकी कपी खाली करके दे दो। घरवालों ने खाली करके कपी उसे दे दी। वो लेकर चली गई और घर आकर उसे एक खूंटी पर लटका दी। उस वक्त हज़रत सुलैम घर में नहीं थीं। जब वो घर वापस आईं तो देखा कि कपी भरी हुई है और इसमें से घी टपक रहा है। इन्होंने कहा, ए लड़की, किया मैंने तुझे नहीं कहा था कि ये कपी जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे आओ? इसने कहा, मैं तो दे आई हूँ, अगर आपको मेरी बात पर इत्मीनान नहीं है तो आप खुद जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लें। हज़रत सुलैम इस लड़की को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गईं और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने इस लड़की के हाथ एक कपी आपकी खिदमत में भेजी थी जिसमें घी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम ये कपी लेकर आए थी।
हज़रत सुलैम ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ और सच्चा दीन देकर भेजा है, वो कपी तो भरी हुई है और इसमें से घी टपक रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सुलैम, क्या तुम इस बात पर तअज्जुब कर रही हो कि जिस तरह तुमने अल्लाह के नबी को खिलाया है इस तरह अल्लाह ताला तुम्हें खिला रहा है, इससे तुम खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। हज़रत सुलैम फरमाती हैं, मैं घर वापस आई और एक बड़े प्याला में और दूसरे बर्तनों में डाल कर मैंने वो घी तकसीम किया और कुछ इसमें छोड़ दिया जिसे हम 1 या 2 महीने तक सालन बनाकर इस्तेमाल करते रहे। हज़रत शरीक फरमाती हैं, मेरे पास एक कपी थी जिसमें मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घी हदिया किया करती थी। एक दिन मेरे बच्चों ने मुझसे घी मांगा और घी था नहीं। मैं देखने के लिए उठकर कपी की तरफ गई कि शायद इसमें से कुछ बचा हुआ घी मिल जाए। मैंने जाकर देखा तो कपी तो घी से भरी हुई थी और इसमें से घी बह रहा था। मैंने बच्चों के लिए उंडेल कर इसमें से कुछ घी निकाला जिसे बच्चे कुछ देर खाते रहे। फिर मैं देखने गई कि कपी में कितना घी बाकी रह गया है। मैंने इसे उंडेल कर सारा घी निकाला जिससे वो ख़त्म हो गया। फिर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुमने इसे बिल्कुल उल्टा दिया था? गौर से सुनो, अगर तुम उसे उल्टा ना करती तो एक अरसा तक ये घी बाकी रहता। हज़रत यही बिन सईद कहते हैं, हज़रत शरीक की एक कपी थी। जो उनके पास आता उसे वो कपी आरीता दे देती। एक आदमी ने उनसे इस कपी का सौदा करना चाहा तो इन्होंने कहा, इसमें कुछ नहीं है। फिर इसमें फूंक भर कर उसे धूप में लटका दी ताकि घी पिघल कर एक जगह जमा हो जाए, तो किया देखती हैं कि वो घी से भरी हुई है। उसी वजह से कहा जाता था कि हज़रत शरीक की कपी अल्लाह की निशानी में से एक निशानी है। इस हदीस का कुछ हिस्सा पहले गुजर चुका है। हज़रत हमज़ा बिन इमरू फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का खाना मुख्तलिफ सहाबा बारी बारी पकाकर लाते। एक रात ये लाते, दूसरी रात दूसरे सहाबी लाते। चुनंचा एक रात मेरी बारी आई। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का खाना तैयार किया और घी की मशक को ऐसे ही छोड़ दिया और उसके मुंह को डोरी से बंधा नहीं। जब मैं खाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाने लगा तो मशक हिल गई और इसमें से घी गिरने लगा। तो मैंने कहा, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने ने मेरे ही हाथों से गिरना था? जब मैं खाना लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब आ जाओ, तुम भी खाओ। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, गुंजाइश नहीं, खाना कम है। खाना खिला कर मैं अपनी जगह वापस आया तो देखा कि मशक से घुट-घुट घी के गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा, ये आवाज़ कैसी? जो घी इसमें बच गया था वो गिर रहा होगा। मैं उसे देखने गया तो मशक सीने तक भरी हुई थी। मैं वो मशक लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और सारा वाक़या आपको बताया। आपने फरमाया, अगर तुम इसको हाथ ना लगाते और वैसे ही रहने देते तो ये मुंह तक भर जाती, फिर उसके मुंह पर डोरी बांधी जाती। एक रिवायत में है कि अगर तुम उसे ऐसे ही रहने देते तो सारी वादी में घी बहने लगता। हज़रत हमज़ा बिन इमरू इस्लामी फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक में तशरीफ़ ले गए और उस सफ़र में घी की मशक संभालने की ज़िम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने इस मशक को देखा तो इसमें थोड़ा सा घी था। मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार किया और इस मशक को धूप में रख दिया और खुद सो गई। फिर अल्लाह ताला ने इस मशक को घी से भर दिया और मशक से घी बहने की आवाज़ से मेरी ऊँख खली। मैंने अपने हाथ से इसके सर को पकड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देख रहे थे। आपने फरमाया, अगर तुम इसका सर न पकड़ते ऐसे ही रहने देते तो सारी वादी में ये घी बहने लगता। हज़रत ख़िलबिल बिन अरद की साहबजादी फरमाती हैं, मेरे वालिद एक ग़ज़वा में तशरीफ़ ले गए और हमारे लिए सिर्फ़ एक बकरी छोड़ कर गए और हमसे कह के गए कि जब इसका दूध निकालने लगूँ तो उसे सुफ़ा वालों के पास ले जाना, वो दूध निकाल देंगे। चुनंचा हम वो बकरी सुफ़ा ले गए तो वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बकरी को लिया और इसकी टांग बांधकर इसका दूध निकालने लगे और हमसे फरमाया, तुम्हारे हांजू सबसे बड़ा बर्तन है, वो ले आओ। मैं गई और तो मुझे कोई बर्तन मिला नहीं, सिर्फ एक बड़ा प्याला मिला जिसमें हम आटा गूंथते थे। मैं वो ले आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें दूध निकाला तो वो भर गया। फिर फरमाया, जाओ खुद भी पियो और पड़ोसियों को भी पिलाओ, और जब इस बकरी का दूध निकालना हो तो उसे मेरे पास ले आया करो, मैं इसका दूध निकाल दिया करूँगा। हम वो बकरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते रहे और हमारे खूब मज़े हो गए।
फिर मेरे वालिद आ गए और इन्होंने इस बकरी की टांग बांधकर इसका दूध निकाला तो वो अपने पहले दूध पर आ गई। मेरी वालिदा ने कहा, आपने तो हमारी बकरी खराब कर दी। मेरे वालिद ने कहा, क्यों? वालिदा ने कहा, ये तो आपके पीछे इतना दूध दिया करती थी जिससे ये बड़ा प्याला भर जाता था। वालिद ने कहा, इसका दूध कौन निकालता था? वालिदा ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिद ने कहा, तुम तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर कर रही हो। अल्लाह की कसम, उनके हाथ में तो मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा बरकत है। जल्दावल सफ़ा पर सख्तियों बर्दाश्त करने के बाब में हज़रत अबू हरीरा की हदीस और जल्द अल सफ़ा पर अल्लाह और इसके रसूल की तरफ दावत देने के बाब में हज़रत अली की हदीस गुजर चुकी है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, गोश्त में बरकत। हज़रत मसूद बिन खालिद फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बकरी भेजी और मैं खुद किसी काम से कहीं चला गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर बकरी का कच गोश्त भेजा। मैं अपनी बीवी हज़रत खुनस के पास वापस आया तो मैंने देखा कि इसके पास गोश्त रखा हुआ है। मैंने पूछा, ए खुनस, ये गोश्त कहाँ से आया है? मेरी बीवी ने कहा, आपने अपने खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बकरी भेजी थी इसमें से इन्होंने ये गोश्त हमें भेजा है। मैंने कहा, क्या बात है, तुमने बच्चों को ये गोश्त अब तक खिलाया नहीं? मेरी बीवी ने कहा, मैं तो सबको खिला चुकी हूँ, ये तो उनका बचा हुआ है। हज़रत मसूद फरमाते हैं, थोड़े से गोश्त से सब घर वालों ने खा ली और फिर भी गोश्त बच गया, हालांकि ये लोग 2-3 बकरियां ज़बा करते थे और फिर भी काफ़ी नहीं होती थीं। हज़रत खालिद बिन अब्दुल उज़ई फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़बा करने के काबिल एक बकरी पेश की जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नोश फरमाया और आपके बाद सहाबा ने भी खाया, लेकिन फिर भी गोश्त बच गया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमा दिया, जिसे मैंने और मेरे तमाम बाल बच्चों ने खाया और फिर भी बच गया, हालांकि मेरे बच्चे बहुत सारे थे। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम की गीबी ताईद। उन्वान, जहाँ से रोज़ी मिलने का गुमान ना हो वहाँ से रोज़ी मिलना। हज़रत सलमा बिन नुफैल फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या कभी आपके लिए आसमान से भी खाना उतारा गया? आपने फरमाया, हाँ। मैंने पूछा, क्या इसमें से कुछ बचा था? आपने फरमाया, हाँ। मैंने पूछा, इसका क्या हुआ? आपने फरमाया, उसे आसमान की तरफ उठा लिया गया। हज़रत सलमा बिन नुफैल सुकूनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे। वो फरमाते हैं, एक दफ़ा हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में एक आदमी आया और उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, क्या कभी आपके पास आसमान से खाना आया है? आपने फरमाया, हम देगची में गरम गरम आया था। इस आदमी ने पूछा, क्या आपके खाने के बाद कुछ खाना बचा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने कहा, फिर इस बचे हुए खाने का क्या हुआ था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे आसमान की तरफ उठा ली गया था और वो चुपके चुपके मुझे ये कह रहा था कि मैं आप लोगों में थोड़ा अरसा ही रहूँगा और आप लोग भी मेरे बाद थोड़ा अरसा ही रहोगे, बल्कि ज़िंदगी लंबी मालूम होने लगेगी और तुम लोग कहोगे, हम यहाँ दुनिया में कब तक पड़े रहेंगे? फिर आप लोग मुख्तलिफ जमातें बनकर आओगे और एक दूसरे को फना करोगे और क़यामत से पहले बहुत ज़्यादा अमवात वाक़ होंगी और इसके बाद ज़लज़ले के साल होंगे। एक लंबी हदीस में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब अल्लाह ताला तुम्हें खिलाएंगे। चुनांचे हम लोग समंदर के किनारे पहुँचे तो समंदर में एक ज़बरदस्त मौज आई जिससे एक बहुत बड़ी मछली बाहर आ गई। हमने इसका एक टुकड़ा काटा और आग जलाकर कुछ गोश्त भुना और बाकी पका लिया और खूब पीट भर कर रखाया। वो मछली इतनी बड़ी थी कि मैं इसकी ऊँट के हल्का के अंदर दाखिल हो गया और मेरे अलावा फलन और फलन 5 आदमी दाखिल हो गए। और वो हल्का इतना बड़ा था कि हम बाहर के किसी आदमी को नज़र नहीं आ रहे थे। फिर हम इसमें से बाहर आए। उसके जिस्म में बड़े बड़े कांटे थे। हमने एक कांटा लेकर कमान की तरह खड़ा किया और काफिला के सबसे लंबे आदमी को और सबसे लंबे ऊँट को और सबसे ऊंची काठी को मंगवाया और इस काठी को इस ऊँट पर रखकर इस आदमी को इस पर बैठाया। वो आदमी इस कांटे के नीचे से गुजर गया, लेकिन इसका सर इस कांटे को ना लगा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा का एक लश्कर साहिल समंदर की तरफ भेजा और हज़रत अबू उबैदा बिन जुरा को उनका अमीर बनाया। चुनांचे हम मदीना से चले, रास्ता में तोशा ख़त्म हो गया। हज़रत अबू उबैदा ने हुक्म दिया कि लश्कर के तमाम तोशे जुमा किए जाएं। चुनांचे तमाम तोशे जुमा किए गए तो खजूर के 2 तोशा दान बिन गए।
हज़रत अब्बू अबीदा हमें उनमें से थोड़ा थोड़ा रोज़ देते। फिर ये तोशे दान भी ख़त्म हो गए और हमें रोज़ाना सिर्फ़ एक खजूर मिलने लगी। रावी ने हज़रत जाबिर से कहा, एक खजूर से क्या बनता होगा? हज़रत जाबिर ने फरमाया, इस एक खजूर का फ़ायदा हमें तब मालूम हुआ जब वो भी मिलनी बंद हो गई। फिर हम जब साहिल समंदर पर पहुँचे तो वहाँ छोटे पहाड़ जितनी ऊंची एक मछली मिली जिसके गोश्त को सारा लश्कर 18 दिन तक खाता रहा। दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि बाज़ सहाबा 1 माह तक खाते रहे। फिर हज़रत अबू अबीदा के फरमाने पर इस मछली के 2 कांटे खड़े किए गए और एक औनटनी पर कजावा रखा गया। फिर वो औनटनी इन कंटों के नीचे से गुजरी और इसका सरिया को हान कंटों को ना लगा। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 300 सवारों के लश्कर में भेजा। हमारे अमीर हज़रत अबू अबीदा बन जुरा थे। हम कुरैश के एक तिजारती काफ़िला की घात में गए थे। इस सफ़र में हमें सख्त भूख लगी और खाने के तमाम सामान ख़त्म हो गए और हमें दरख्तों के गिरे हुए पत्ते खाने पड़े और इस वजह से इस लश्कर का नाम पत्तों वाला लश्कर पड़ेगी। एक आदमी ने लश्कर के लिए 3 ऊँट ज़बा किए, फिर 3 ऊँट ज़बा किए, फिर 3 ऊँट ज़बा किए, फिर हज़रत अबू अबीदा ने इस आदमी को और ऊँट ज़बा करने से मना कर दी। फिर समंदर की तेज़ मौज ने एक बहुत बड़ी मछली किनारे पर ला डाली जिसे अंबर कहा जाता है। आधे महीना तक हम इसका गोश्त खाते रहे और इसकी चर्बी को जिस्म पर लगाते रहे जिससे हमारे जिस्म की कमज़ोरी और दबलापन वगैरह सब जाता रहा और जिस्म पहले की तरह ठीक ठाक हो गए। इसके बाद कंटे काप्सा ज़क्र की। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरैश के एक तिजारती काफ़िले पर हमला करने के लिए भेजा और हज़रत अबू अबीदा को हमारा अमीर बनाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का एक थैला हमें ज़्यादा सफ़र के लिए दिया। देने के लिए आपको इसके अलावा और कुछ ना मिला। हज़रत अब्बू अबीदा हमें रोज़ाना एक खजूर दया करता है। रावी कहते हैं, मैंने हज़रत जाबिर की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप लोग एक खजूर का किया करते होंगे। हज़रत जाबिर ने कहा, हम बच्चे की तरह इसे चौसते थे, फिर इसके बाद पानी पी लेते और एक दिन एक रात उसी पर गुजार लेते। फिर हम लाठी मारकर दरख्तों के पत्ते झाड़ लेते और इन्हीं पानी में भिगो कर रखा लेते। हम चलते चलते समंदर के किनारे पर पहुँचे तो हमें दूर से एक बहुत बड़े टीले जैसी कोई चीज़ नज़र आई। हमने वहाँ पहुँचकर देखा तो वो अंबर नामी बहुत बड़ी मछली थी। पहले तो हज़रत अबू अबीदा ने कहा, ये मर्दार है, उसे मत खाओ। फिर फरमाया, अच्छा नहीं, हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए हैं और अल्लाह के रास्ते में हैं और तुम लोग हालत इज़्तिरार को पहुँच चुके हो जिसमें मर्दार हलाल हो जाता है, इसलिए उसे खा लो। हम 300 आदमी थे, 1 महीने तक इसका गोश्त खाते रहे यहाँ तक कि हम मोटे हो गए और इसकी ऊँख के हकामे से बड़े बड़े मटके भरकर चर्बी निकालते थे और बेल जितने बड़े इसके गोश्त के टुकड़े काटते थे। और हज़रत अब्बू अबीदा ने उसकी ऊँख के हल्का में चर्बी निकालने के लिए 13 आदमी दाखिल किए थे और इसका एक कंटा लेकर उसे खड़ा की और सबसे लंबे ऊँट पर कजावा कसकर इस पर आदमी बिठाकर उसे इस कंटे के नीचे से गुजारा तो वो गुजरेगी। और इसके गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े हमने वापसी के सफ़र में अपने साथ रख लिए। जब हम मदीना पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर हम लोगों ने मछली का सारा वाक़या ज़िक्र की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो रोज़ी है जो अल्लाह ने अपने गीबी ख़जाने से तुम्हें अता फरमाई है। हमें खिलाने के लिए किया इस मछली का कुछ गोश्त तुम लोगों के पास है। इस पर हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ गोश्त भेजा जिसे आपने नोश फरमाया। आपने ये गोश्त इसलिए खाया कि ये गोश्त बरकत वाला था और ताकि सहाबा को ये भी मालूम हो जाए कि ये मछली मर्दार नहीं थी बल्कि हलाल थी, मछली को ज़बा करने की ज़रूरत नहीं। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, एक आदमी अपने घर में दाखिल हुआ। जब उसने घर में फ़िक्र-फाक़ा की हालत देखी तो वो जंगल की तरफ चला गई। जब उसकी बीवी ने ये देखा तो वो उठी और चुकी का ऊपर वाला पाट नीचे वाले पर रखा और फिर तंदूर में आग जलाई, फिर दुआ मांगी, ए अल्लाह हमें रोज़ी अता फरमा। वो औरत किया देखती है कि बड़ा प्याला आटे से भरा हुआ है और फिर जाकर तंदूर को देखा तो वो रोटियों से भरा हुआ था। इतने में इसका खावनद भी वापस आ गया। इसने पूछा, किया मेरे बाद तुम्हें कुछ मिला? उसकी बीवी ने कहा, हमारे रब की तरफ से कुछ आया है। वो मर्द उठा और उसने चुकी का ऊपर वाला पाट उठा ली, फिर चुकी का चलना बंद हो गया। किसी ने जाकर इस बात का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनो, अगर ये चुकी का पाट ना उठाता तो ये चुकी क़यामत तक चलती रहती। दूसरी रिवायत में है कि इस औरत ने ये दुआ मांगी, ए अल्लाह हमें वो चीज़ अता फरमा जिसे हम पैसे और गूंधें और इसकी रोटी पकाएं।
फिर इसने देखा कि बड़ा प्याला रोटियों से भरा हुआ है और चुकी आटा पीस रही है और तंदूर बुनी हुई चांपों से भरा हुआ है। फिर इसके खावनद ने आकर पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह ने रोज़ी अता फरमाई है। खावनद ने चुकी का पाट उठाया, चुकी के इर्द गिर्द की जगह को अच्छी तरह साफ किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आपने फरमाया, अगर ये चुकी को अपने हाल पर रहने देते तो चुकी क़ियामत तक पैसती रहती। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, एक अंसारी बहुत ही ज़रूरतमंद और गरीब था। इसके घर वालों के पास कुछ नहीं था। वो घर से बाहर चला गई। उसकी बीवी ने अपने दिल में कहा, अगर मैं चुकी चलाऊं और तंदूर में खजूर की टहनियाँ डालकर आग जलाऊं तो मेरे पड़ोसी चुकी की आवाज़ सुनेंगे और वह देखेंगे, इससे वो ये समझेंगे कि हमारे पास खाने को कुछ है और हमारे हम फ़िक्र फाका नहीं है। इसने उठकर तंदूर में आग जलाई और बैठकर चुकी चलाने लगी। इतने में इसका खावनद आ गया और उसने बाहर से चुकी की आवाज़ सुनी। फिर दरवाज़ा खटखटाया। बीवी ने खड़े होकर दरवाज़ा खोला। खावनद ने पूछा, तुम क्या पीस रही हो? बीवी ने सारी कारगुजारी सुनाई। वो दोनों अंदर गए तो देखा कि चुकी खुद बखुद चल रही है और इसके अंदर से आटा निकल रहा है। बीवी बर्तनों में आटा भरने लगी तो घर के सारे बर्तन आटे से भर गए। फिर इसने बाहर जाकर तंदूर को देखा तो वो रोटियों से भरा हुआ था। खावनद ने जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फिर चुकी का क्या हुआ? खावनद ने कहा, मैंने इसे उठाकर झाड़ दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चुकी को उसके हाल पर रहने देते तो वो मेरी ज़िंदगी तक यूं ही चलती रहती। या फरमाया, तुम्हारी ज़िंदगी तक यूं ही चलती रहती। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से चला। चलते चलते हम अरब के एक कबीला के पास पहुँचे। कबीला के किनारे के एक घर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए। जब हम वहाँ पहुँचकर सवारियों से नीचे उतरे तो वहाँ सिर्फ़ एक औरत थी। इस औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं औरत ज़ात हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, अकेली हूँ। आप लोग मेहमान बनना चाहते हैं तो कबीला के सरदार के पास चले जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये बात कबूल ना फरमाई बल्कि वहीं ठहर गए। शाम का वक्त था। थोड़ी देर में इस औरत का बेटा अपनी बकरियां हाँकता हुआ आया। इस औरत ने बेटे से कहा, ए बेटे, ये बकरी और छुरी उन दो आदमियों के पास ले जाओ और उनसे कहो, मेरी वालिदा कह रही हैं, ये बकरी ज़बा करके आप दोनों खुद भी खाएं और हमें भी खिलाएं। जब वो लड़का आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, छुरी ले जाओ और दूध निकालने के लिए प्याला ले आओ। इस लड़के ने कहा, ये बकरी तो चरागाह से दूर रही थी और इसका दूध भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम जाओ। वो जाकर प्याला ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके थन पर हाथ फेर कर दूध निकालना शुरू किया तो इतना दूध निकला कि सारा प्याला भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर अपनी वालिदा को दे आओ। चुनंचा उसकी मुँह ने खूब सर होकर दूध पिया। वो प्याला ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बकरी ले जा और दूसरी बकरी ले आ। वो दूसरी बकरी ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका दूध निकालकर मुझे पिलाया। फिर वो लड़का तीसरी बकरी ले आया, इसका दूध निकालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया। फिर वो रात हमने वहाँ गुजारी और सुबह वहाँ से आगे चले। इस औरत ने आपका नाम मुबारक रख दिया था। फिर अल्लाह ने उसकी बकरियों में खूब बरकत डाली और वो बेचने के लिए बकरियों का रेवर लेकर मदीना आई। मेरा वहाँ से गुजरा हुआ तो इस औरत के बेटे ने देखकर मुझे पहचान लिया और कहने लगा, ए मुंजान, ये आदमी वही है जो इस मुबारक हस्ती के साथ था। वो औरत खड़ी होकर मेरे पास आई और कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, वो मुबारक आदमी जो तुम्हारे साथ था वो कौन था? मैंने कहा, अच्छा, तुम्हें मालूम नहीं कि वो कौन है? इस औरत ने कहा, नहीं। मैंने कहा, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसने कहा, मुझे इसके पास ले चलो। चुनंचा में उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खाना खिलाया, दिरहम व दीनार दिए और हदिया में इसे पनीर और देहातियों वाला सामान दिया, पहनने के कपड़े भी दिए और वो मुसलमान भी हो गई। हज़रत मसूद फरमाते हैं, मैं उक़बा बिन अबी मुइत की बकरियां चराता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर मेरे पास से गुजरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, क्या दूध है? मैंने कहा, है, लेकिन ये बकरियों और उनका दूध मेरे पास बतौर अमानत है
اور میں امانت دار ہوں، مالک کی اجازت کے بغیر دودھ نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسی کوئی بکری ہے جو اب تک بیاہی نہ گئی ہو؟ وہ لے آؤ۔ میں ایسی بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیر الف تو اس کے تھن میں دودھ اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں اس کا دودھ نکالا، خود پیا اور حضرت ابوبکر کو پلایا۔ پھر آپ نے تھن کو فرمایا، سکڑ جا، تو وہ سکڑ گیا۔ حضرت مسعود فرماتے ہیں، میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی یہ کلام سکھا دیں۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو سیکھا سکھایا ہے۔ بحیقی میں اس جیسی روایت میں یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا ایک بچہ لایا جس کی عمر 1 سال سے کم تھی۔ آپ نے اس کی ٹانگ کو اپنی ٹانگ سے دبایا، پھر آپ نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی۔ حضرت ابوبکر آپ کے پاس ایک پیالہ لائے، آپ نے اس میں دودھ نکالا، پھر حضرت ابوبکر کو وہ دودھ پلایا، اس کے بعد آپ نے خود پیا۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا، اس سفر میں ہمیں بہت سخت پیاس لگی اور ہمارے پاس پانی بالکل نہیں تھا۔ اتنے میں ہمارے ایک ساتھی کی اونٹنی بیٹھ گئی اور اس کے تھن دودھ سے اتنے بھر گئے کہ مشکیزہ کی طرح نظر آنے لگے، پھر ہم نے اس کا دودھ خوب پیا۔ حجار بن ابی احاب کی باندی حضرت معاویہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھیں، وہ فرماتی ہیں، حضرت خبیب کو میرے گھر میں قید کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ میں نے دروازے کی در سے جھانکا تو ان کے ہاتھ میں انسان کے سر کے برابر انگور کا ایک خش تھا جس میں سے وہ کھا رہے تھے۔ میرے علم میں اس وقت روئے زمین پر کہیں بھی کھانے کے لیے انگور نہیں تھے۔ حضرت سالم بن ابی الجد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی کام کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس زیادہ راہ بالکل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مشک ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشک لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے پانی سے بھر دو۔ ہم نے اسے پانی سے بھر دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ کو رسی سے باندھ دیا اور فرمایا، اسے لے جاؤ۔ جب تم چلتے چلتے فلاں جگہ پہنچو گے تو وہاں تمہیں اللہ غیب سے روزی دیں گے۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے اور جب چلتے چلتے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو مشک کا منہ خود بخود کھل گیا۔ انہوں نے دیکھا تو مشک پانی کے بجائے بکری کے دودھ اور مکھن سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے پیٹ بھر کر مکھن کھایا اور دودھ پیا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان، صحابہ کرام کا خواب میں پانی پی کر سیراب ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، حضرت عثمان اپنے گھر میں محصور تھے، میں سلام کرنے کے لیے حضرت عثمان کی خدمت میں اندر گیا تو آپ نے فرمایا، خوش آمدید ہو میرے بھائی کو۔ میں نے آج رات اس کھڑکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے تمہارا محاصرہ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر فرمایا، انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول لٹکایا جس میں سے میں نے خوب سیر ہو کر پیا، اور اب بھی میں اس کی ٹھنڈک اپنے سینے اور کندھوں کے درمیان محسوس کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تم چاہو تو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس افطار کر لو۔ میں نے ان دونوں باتوں میں سے افطار کو اختیار کر لی۔ چنانچہ اسی دن آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت شریک کا قصہ گزر چکا ہے کہ وہ سوئیں تو خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں پانی پلا رہا ہے۔ جب وہ سو کر اٹھیں تو سیراب تھیں۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی غیبی تائید۔ عنوان، ایسی جگہ سے مال کا مل جانا جہاں سے ملنے کا گمان نہ ہو۔ حضرت مقداد کی بیوی حضرت زوبا بنت زبیر فرماتی ہیں، لوگ 2 یا 3 دن کے بعد قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، کیوا کا کھانے کو ملتا نہیں تھا اور جو کھانے کو ملتا تھا وہ ایسا خشک ہوتا تھا کہ اونٹ کی طرح منگنی کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مقداد قضائے حاجت کے لیے گئے۔ بقی الغرق میں ججبہ مقام میں ایک بے آباد جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بڑا سا چوہا 1 دینار اپنے بلمی سے باہر لایا اور ان کے سامنے رکھ کر اپنے بلمی چلا گیا اور 1 دینار لاتا رہا یہاں تک کہ 17 دینار ہو گئے۔ حضرت مقداد وہ 17 دینار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنا ہاتھ بلمی داخل کیا تھا؟ حضرت مقداد نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि ये दीनार तुमने अपनी मेहनत से हासिल नहीं किए हैं बल्कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से गीबी ख़जाने से दिए हैं, इसलिए उन दिनारों में खुम्स देना तुम पर लाजिम नहीं आता। अल्लाह तुम्हें इन दिनारों में बरकत अता फरमाए। हज़रत ज़बाआ कहती हैं, अल्लाह ने उन दिनारों में बहुत बरकत अता फरमाई और वो उस वक्त ख़त्म हुए जब मैंने हज़रत मिक़दाद के घर में चांदी के दरहमों की बोरियां देखीं। हज़रत साब बिन इक़रा को हज़रत उमर ने मदाइन का गवर्नर बनाया। एक मर्तबा वो किसरी के ऐवान में बैठे हुए थे, उनकी नज़र दीवार पर बनी हुई एक तस्वीर पर पड़ी जो अपनी उंगली से एक जगह की तरफ इशारा कर रही थी। हज़रत साहब फरमाते हैं, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये किसी ख़जाने की तरफ इशारा कर रही है। चुनूंचा मैंने उस जगह को खोदा तो बहुत बड़ा ख़जाना वहाँ से निकल आया। मैंने ख़त लिखकर हज़रत उमर को ख़जाना मिलने की खबर दी और ये भी लिखा कि ये ख़जाना अल्लाह ने मेरी मेहनत से मुझे दिया है, इसमें किसी मुसलमान ने मेरी मदद नहीं की है, लिहाजा ये ख़जाना मेरा होना चाहिए। हज़रत उमर ने जवाब में लिखा, बेशक ये ख़जाना है तो तुम्हारा, लेकिन तुम हो मुसलमानों के अमीर, इसलिए उसे मुसलमानों में तकसीम कर दो। हज़रत शुबी कहते हैं, मुहरजन की फ़तह में हज़रत साहब शरीक हुए थे। वो हरमुज़न के महल में दाखिल हुए तो इन्हीं पत्थर और चूने की हरनी नज़र आई जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था। वो कहने लगे, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि ये किसी कीमती ख़जाने की तरफ इशारा कर रही है। इन्होंने इस जगह को देखा तो इन्हें वहम हरमुज़न का ख़जाना मिल गया जिसमें बहुत कीमती जवाहरात वाली थैली भी थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यजीद बिन जाबिर कहते हैं, हज़रत अबू उमामा की एक बानदी, जो कि पहले ईसाई थीं, इन्होंने मुझे ये वाक़या बयान किया कि हज़रत अबू उमामा को दूसरों पर ख़र्च करना बहुत पसंद था और वो इसके लिए माल जुमा किया करते थे और किसी साइल को खाली हाथ वापस नहीं करते थे और कुछ ना होता तो एक प्याज या एक खजूर या खाने की कोई चीज़ ही दे देते। एक दिन एक साइल उनके पास आया, उस वक्त उनके पास उनमें से कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ 3 दीनार थे। इस साइल ने मांगा तो 1 दीनार उसे दे दिया, फिर दूसरा आया तो 1 दीनार उसे दे दिया, फिर तीसरा आया तो 1 उसे दे दिया। जब तीनों दे दिए तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर वो दोपहर को आराम करने लेट गए। जब ज़हर की अज़ान हुई तो मैंने इन्हें उठाया। वो वज़ू करके अपनी मस्जिद चले गए, चूँकि उनका रोज़ा था इसलिए मुझे उन पर तरस आ गया और मेरा गुस्सा उतर गया। फिर मैंने कर्ज़ लेकर उनके लिए रात का खाना तैयार किया और शाम को उनके लिए चिराग भी जलाया। फिर मैं चिराग ठीक करने के लिए उनके बिस्तर के पास गई और बिस्तर उठाया तो इसके नीचे सोने के दीनार रखे हुए थे। मैंने इन्हें गिना तो वो पूरे 300 थे। मैंने कहा, चूँकि इतने दीनार रखे हुए थे इस वजह से इन्होंने 3 दीनार की सखावत की है। फिर वो ऐशा के बाद घर वापस आए तो दस्तरखान और चिराग देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, मालूम होता है ये सब कुछ अल्लाह के यहाँ से आया है। कि वह उनका ख्याल ये था कि घर में कुछ भी नहीं था इसलिए ना खाना होगा ना चिराग। मैंने खड़े होकर इन्हें खाना खिलाया। फिर मैंने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप इतने सारे दीनार यूं ही छोड़ गए जहाँ से उनके गुम होने का खतरा था, मुझे बताया भी नहीं कि उठाकर रख लेती। कहने लगे, कौन से दीनार? मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ कर गया। फिर मैंने बिस्तर उठाकर इन्हें वो दीनार दिखाए। देखकर वो खुश भी हुए और बहुत हैरान भी हुए कि अल्लाह ने अपने गीबी ख़जाने से अता फरमाए हैं। ये देखकर मैं भी बहुत मुतासर हुई और मैंने खड़े होकर जंतार काट डाला। जुनार इस धागे या जंजीर को कहते हैं जिसे ईसाई कमर में बांधते थे और मुसलमान हो गई। हज़रत जाबिर कहते हैं, मैंने इस बानदी को हिमिस की मस्जिद में देखा का वो औरतों को कुरान, फ़राइज़ और सुन्नतें सिखा रही थी और दीन की बातें समझा रही थी।